नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करते हैं। आईआईटी दिल्ली कैंपस में शनिवार सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एमएससी फिजिक्स के एक छात्र ने लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। गंभीर रूप से घायल छात्र को आईआईटी के कैंपस अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन छात्र के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर छात्र की मौत की वजह क्या हो सकती है। आईआईटी दिल्ली के कैंपस में आज सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही देर बाद सुसाइड की घटना ने पूरे कैंपस को हिला दिया। 31 साल के एमएससी फिजिक्स के छात्र ने 6ठी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छात्र सुबह करीब 8 बजे आईआईटी दिल्ली के मुख्य गेट से कैंपस में दाखिल हुआ। इसके बाद छात्र लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स पहुंचा और लिफ्ट के जरिए 6ठी मंजिल पर गया। कुछ देर बाद 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में आईआईटी के छात्र की मौत हो गई। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायल छात्र को आईआईटी दिल्ली की कैंपस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी सबूत भी जुटाए। पुलिस की शुरुआती जांच में फिलहाल गिरने से लगी चोटों के अलावा किसी दूसरी तरह की चोट के निशान सामने नहीं आए। हालांकि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। आईआईटी दिल्ली कैंपस के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां से आपको बता दें ऋषि कुमार नाम के एक 31 वर्षीय छात्र ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस यहां पर पहुंची और छात्र को जो है वो कैंपस के जो मेडिकल हॉल है उसमें भर्ती कराया गया, जहां पर जो डॉक्टर्स थे उसे मृत घोषित कर दिया गया। और अब जो है एफएसएल की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई थी। अभी तक जो जानकारी आ रही है, जो अभी तक पुलिस के जो साक्ष्य हैं वो यही कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट था उसके शरीर पर गिरने की वजह से जो चोट आई है सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई भी निशान शरीर पर नहीं पाए गए हैं। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, हालांकि छात्र के पास से एक मोबाइल फोन जरूर बरामद हुआ। पुलिस अब मोबाइल फोन की जांच कर रही है। फोन के डेटा और दूसरी जरूरी जानकारियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत खंगाला जाएगा। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि घटना से पहले छात्र की किसी से बातचीत हुई थी या नहीं। उसके हाल के संपर्क, बातचीत और गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भी जांच का हिस्सा बनेगी। आपको बता दें कि 31 वर्षीय छात्र जो है वो एमएससी के सेकेंड ईयर का छात्र था, जो सुबह जो है मेन गेट से दाखिल हुआ अंदर और उसके बाद लेक्चर हॉल में गया और 6वीं मंजिल पे चढ़ने के बाद उसने वहां से छलांग लगा दी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस सुसाइड के पीछे आखिर क्या वजह है, क्योंकि कोई भी सुसाइड नोट नहीं है। अब पुलिस हर पहलू पर यह जांच कर रही है कि आखिर ये सुसाइड छात्र ने क्यों की है। पुलिस आईआईटी प्रशासन से छात्र से जुड़ी दूसरी अहम जानकारी भी जुटा रही है। छात्र की काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी और कैंपस में उसकी हाल की गतिविधियों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है जिससे मौत की वजह साफ हो सके। पुलिस का कहना है अभी तक जांच में किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। फिलहाल पुलिस के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सामने आना बेहद जरूरी है। सवाल ये कि छात्र सुबह कैंपस में क्यों आया था? क्या घटना से पहले छात्र की किसी से बातचीत हुई थी? क्या छात्र को कोई निजी या शैक्षणिक परेशानी थी? सुसाइड से पहले छात्र की गतिविधियां कैसी थी? छात्र ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम क्यों उठाया? बहरहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन आईआईटी दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हुई इस घटना ने एक बार फिर छात्रों की मानसिक स्थिति और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस की जांच जारी है और अब नजर इस बात पर है कि मोबाइल फोन, एफएसएल जांच और दूसरे सबूत इस घटना के पीछे की असली वजह के बारे में क्या बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लातूर से सीजेपी की दबंगई की तस्वीरें सामने आई। आरोप है कि सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके अपने साथियों के साथ सरकारी स्कूल में बिना अनुमति, बिना परमिशन दाखिल हो गए। कक्षाओं में जाकर छात्रों से सवाल पूछे, तस्वीरें खींची और विरोध करने पर शिक्षकों को धमका भी दिया। अब इसी हंगामे को लेकर अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। सवाल यह है कि आखिर किस हैसियत से स्कूल में पहुंचे थे दीपके। देखिए। लातूर के स्कूल में सीजेपी की गुंडागर्दी, स्कूल में घुसकर हंगामा और बदसलूकी। अभिजीत दीपके ने शिक्षकों को धमकाया। अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। ये सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं। साहब पर मशहूर होने का ऐसा भूत सवार हुआ कि वो उतर ही नहीं रहा है। पहले जंतर मंतर पर बच्चों को भड़काया, देश को गुमराह किया और अब महाराष्ट्र के लातूर के एक सरकारी स्कूल में अपने कुछ चापलूसों के साथ निरीक्षण करने पहुंच गए। मानो कोई डीएम हो, मानो कोई विधायक हो या मंत्री हो। पर अभिजीत दीपके के इस कारनामों के बाद इनकी और इनके साथियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस स्कूल में दीपके और उनके लोगों ने हंगामा किया, वहां के शिक्षकों ने अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। शिक्षकों की शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे अभिजीत दीपके, अजिंक्य शिंदे और उनके साथ कुछ लोग स्कूल में बिना अनुमति दाखिल हुए। आरोप है कि इन्होंने बच्चों की कक्षाओं में जाकर छात्रों से अलग अलग सवाल पूछे, स्कूल की कक्षाओं की तस्वीरें खींची। अभिजीत दीपके अपने साथियों के साथ करीब 1.5 से 2 घंटे तक स्कूल परिसर में मौजूद रहे और जब शिक्षकों ने दीपके का विरोध किया तो उन्हें धमकी दे डाली। स्कूल परिसर में दीपके और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। शिक्षकों ने जब सीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया तो उन्हें नौकरी से सस्पेंड करने की धमकी दे दी गई। आरोप है कि दीपके और उनके साथियों ने शिक्षकों के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। शिक्षकों का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम से स्कूल के शैक्षणिक कामकाज में बाधा पहुंची। फिलहाल स्कूल की शिकायत के बाद अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों के खिलाफ औसा पुलिस थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। स्कूल परिसर में सीजेपी के हंगामे के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, आखिर दीपके किस आधार पर स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचा? बिना अनुमति कक्षाओं में जाना नियमों का उल्लंघन नहीं। दीपके को शिक्षकों से बदसलूकी करने की इजाजत किसने दी? क्या शिक्षकों को धमकाना कानूनन अपराध नहीं? फिलहाल अभिजीत दीपके समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं जयपुर में सीजेपी के आशुतोष रांका के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। सवाल ये कि प्रदर्शन और आंदोलन के नाम पर अभिजीत दीपके और सीजेपी कानून का बार बार उल्लंघन क्यों कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रिश्तों में दरार और मामूली झगड़े हत्याकांड में बदल रहे हैं। दिल्ली में हुए विनय गुप्ता हत्याकांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। क्या कोई सोच सकता है महज बच्चों को दवाई पिलाने के नाम पर पति पत्नी में विवाद हो और पत्नी अपने भाई और पिता को बुलाकर पति की उसके घर में ही उसकी बेरहमी से हत्या करा दी। इस हत्याकांड को लेकर विनय की मां ने जो खुलासे किए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। देखिए। मारे, एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात मार रहा था। दिल्ली के निहार विहार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर विनय गुप्ता की पीट कर हत्या कर दी गई और सबसे बड़ी बात, इस हत्याकांड को विनय गुप्ता की पत्नी के परिवार वालों ने अंजाम दिया। विनय गुप्ता नोएडा की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 60 लाख रुपए सालाना की नौकरी करने वाले
विनय गुप्ता की शादी करीब 3 साल पहले बुध विहार की रहने वाली रेखा से हुई थी। दोनों को 4.5 महीने के 2 बच्चे भी थे, लेकिन दोनों के बीच का पारिवारिक विवाद इतना बढ़ा कि रेखा के परिवार के 6 लोगों ने मिलकर विनय को मौत के घाट उतार दिया। बड़े वाले भाई ने आके मेरे लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसको मारने लगा। मैंने सबने कहा भाई मार मत, तू बात तो बता। किसी ने नहीं सुनी। बड़े भाई ने तो गर्दन पकड़ ली, उसको घसीट दिया। दोनों भाई मतलब 100 किलो के दोनों भाई है, पेट पे छाती पे कूद गए। उसकी बीवी ने उसके हाथ पकड़ लिए, उसकी भाभी ने, मतलब सारे चिमट गए। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे लड़के की नाड़ तोड़ दी उन्होंने। मैं छुड़ाने गई, मुझे दूर फेंक दिया। अच्छा, इसके पापा छुड़ाने गए, पापा को दूर फेंक दिया। विनय की हत्या से मां टूट चुकी है। किसी को क्या खबर थी कि सुलह के बहाने घर पर आए ससुराल वाले अपनी ही बेटी का सुहाग उजाड़ कर चलते बनेंगे। बेरहमी से मारा गया है, उसको कॉन्टिन्यूसली मारा गया है। एक पॉइंट पे आके एक इंसान को लगता है कि वी शुड स्टॉप, कि इस पॉइंट पे आगे उसे कुछ हिट हो जाएगा, वो मर जाएगा। कॉन्टिन्यूसली उसको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। अभी उसका पोस्टमार्टम होगा, पूरी डिटेल्स अभी सामने आएंगी। कॉन्टिन्यूसली इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, उसके होठ पे इंजरी है, इंटरनल पूरी की पूरी स्टमक में इंजरी है, और उसका गला चोक कर दिया है। और तब तक चोक करते रहे जब तक वो ऑलमोस्ट खत्म सा नहीं हो गया। ये क्या उनके मन में तो भाई मारना ही सवार था कि भाई हर चीज़ का हल है कि मार दो किसी को। दरअसल विनय और रेखा का घर में झगड़ा चल रहा था। झगड़े की शुरुआत बच्चों को दवाई देने के लिए हुई थी। विनय की मां के मुताबिक विनय ने थोड़ी तेज आवाज में पत्नी रेखा से बात की थी। इसी से नाराज होकर रेखा घर से निकल गई। 10 मिनट बाद जब रेखा घर वापस आई तो रेखा के साथ उसके 2 भाई, एक भाभी, रेखा के पिता और चाचा समेत 6 लोग थे। सभी ने घर में घुसकर विनय को पीटना शुरू कर दिया। 2 लोग आए थे, उसके पापा और उसका भाई। तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई मतलब हम तुम्हें ही मार देंगे। उन्होंने हिंट दिया कि हम तो जमाइयों को मार देते हैं, मतलब मेरे बच्चे को सच्ची में ही मार दिया, उसने। तो मैं तो समझी। रेणु गुप्ता ने बताया कि आरोपियों ने पूरी ताकत से विनय का गला दबाया और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। विनय की छाती पर पैरों से हमला किया गया, उसके फेफड़े कुचल दिए गए। यही मांग कर रही हूँ, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। मेरे बच्चे को फांसी तोड़ दी उन्होंने, उन्हें भी फांसी तोड़वा दो कोई। पर वो तो इसी में बिठा के उनकी तो सेवा पानी हो रही है, हमें भी नहीं मारने दे रहे कि हम ही मार के अपना बदला ले ले। इतना इंटेलिजेंट बच्चा दुनिया में नहीं मिला है, किसी से लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। पता ही नहीं उसने क्यों मरवा दिया, क्या उसके अंदर जहर था। विनय के परिवार का आरोप है कि रेखा ने विनय की हत्या कराने से पहले घर के सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। फिलहाल पुलिस ने रेखा के भाई राजकुमार जिंदल, पिता ज्ञान चंद्र जिंदल समेत एक चाचा और एक भाभी को शिकंजे में ले लिया। ये घर है नीचे, इसी के 3rd फ्लोर पर विनय को उसके माता पिता ने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो दोनों खुश रहें, अलग रहें। लेकिन कॉन्स्पिरेसी समझ आ रही है कि सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देना, और उसके बाद 6 लोग आते हैं और निर्मम तरीके से इसी घर के 3री मंजिल पर विनय की पीट कर हत्या कर दी जाती है। परिवार अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। आए दिन घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, लेकिन पत्नी रेखा ही विनय की जान की दुश्मन बन जाएगी, परिवार ने यह कभी सोचा नहीं था। जब विनय को मौत के घाट उतारा जा रहा था, तब रेखा खड़ी होकर बस तमाशा देख रही थी। रेखा ने जानबूझकर विनय को मरने दिया। 2 लड़की के भाई थे, एक भाभी थी, एक फादर थे, एक चाचा थे। एक ने गला दबा रखा था, एक पेट गिरा के पेट में लात मार रहा था। पुलिस अब हर एंगल से हत्याकांड की जांच कर रही है। सबूत जुटाए जा रहे हैं, इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही हैं, पड़ोसियों से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन विनय की हत्या ने एक बार फिर बिखरते रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए कि कैसे मामूली विवाद में घर उजड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं के साथ बदसलूकी हुई। वहां पर कुछ छात्राएं मेस में जाकर खाना मांगने के लिए पहुंची, नाश्ता मांग रही थी, लेकिन रसोइये ने वहां पर उनके ऊपर गर्म तेल ही उड़ेल दिया, जिसमें से कई छात्राएं झुलस भी गई। अब अभिभावक परेशान हैं, आखिर ऐसी हरकत क्यों की गई? और जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर वहां पर पहुंचे
प्रिंसिपल से बातचीत करने के लिए, मैनेजमेंट से सवाल पूछने के लिए, तो उन सभी लोगों ने मिलकर रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर से बदसलूकी की, बदतमीजी की। सवाल पूछा गया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। देखिए। बिहार के मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए मेस कांड पर रिपब्लिक भारत ने सवाल खड़े किए तो कॉलेज का स्टाफ गुंडई पर उतर आया। जान रहे हैं कि तेल डाल दिए गए हैं, तो पूछ क्यों रहे हैं? नहीं, हम आपसे पूरा मामला समझना चाहते हैं। क्या हुआ जान रहे हैं सर? क्या हुआ? चला यहाँ से। क्या हुआ? ले जाओ उसको। हाँ, ऑन है और आप इस वक्त फ्रेम ट्रैक पे हैं। सुनिए, आप ट्रैक कर रहे हैं हम आपको। चलिए देखिए सर, आपका नाम क्या है? रिपब्लिक भारत सच जानने कॉलेज पहुंचा, तब जवाब देने के बजाय मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा स्टाफ रिपोर्टर से बदसलूकी करने लगा। आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अथॉरिटी में, आप कौन है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कौन हैं? आप अथॉरिटी में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कॉलेज शिकारनामे को बचाने के लिए प्रिंसिपल ने पुरुषों के साथ साथ महिला कर्मचारियों को भी बदसलूकी करने के लिए मैदान में उतार दिया। नहीं, आपके पास कैमरा फुटेज होगा, आप देख सकती हैं। मैम, आपके पास फुटेज है, आप देख लो, आपके पास फुटेज है। मैं बाहर गार्ड से, आपके वार्डन से बात कर रहा हूं, आपसे मैंने फोन पे बात की है। हाँ मैम, आपके पास कैमरा है, फुटेज है। आपका नाम, आपका परिचय क्या? 3 बच्चियों पे गरम तेल डाले गए थे मैम, ये सीरियस कंसर्न है। 3 बच्चियों पर गरम तेल डाल दिया आप लोगों ने। आपका नाम क्या है? परिचय। दरअसल कॉलेज की छात्राएं मोनाली कुमारी, मधुप्रिया और मुस्कान कुमारी कॉलेज के मेस में खाना खाने गई थी। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में नाश्ता तैयार करने के दौरान रसोइया और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इसी दौरान गुस्से में आकर रसोइये ने गर्म तेल से भरी कढ़ाई छात्राओं के ऊपर फेंक दी, जिससे छात्राएं घायल हो गई। छात्राओं को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन जब छात्राओं के साथ हुए अत्याचार पर रिपब्लिक भारत ने सवाल खड़े किए तो प्रिंसिपल ने कैमरा देखते ही अपना कमरा अंदर से लॉक कर लिया। ये प्रिंसिपल साहब का केबिन है, अंदर आइए। रिपब्लिक भारत से हम आप बंद कर रहे हैं। इसमें अंदर कोई नहीं है सर, अंदर लोग हैं, आपने बाहर से बंद कर दिया। चलिए इधर दिखाइए, एक बार इधर दिखाइए, देखिए। अच्छा, ये दरवाज़ा अब अंदर से भी बंद कर दिया गया है। ये प्रिंसिपल साहब का केबिन है, दरवाज़ा अंदर बाहर दोनों से बंद कर दिया गया। एक इधर से दरवाज़ा, प्रिंसिपल चैम्बर पता नहीं, ये भी अंदर से बंद है और वो अंदर से उन्होंने बंद कर लिया। अब आप देखिए खूबसूरती, देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती हम आपको दिखाते हैं। आइए ज़रा इससे समझिए आप, ये कितना यूनिक होगा। इधर आइए आप, ज़रा ये दिखाइए कितना यूनिक होगा ये कि ये अंदर से बंद है प्रिंसिपल साहब का केबिन। सर मैं रिपब्लिक भारत से हूं, बात हो सकती है आपसे? जब हम कॉलेज के गुंडे स्टाफ से बेखौफ सवाल करते रहे तो कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने कमरे से बाहर आकर जवाब देना पड़ा। कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है छात्राओं पर गर्म तेल डाला नहीं गया था, बल्कि गलती से कढ़ाई कुक के हाथ से छूट गई थी। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक 20 अगस्त को मेस में बच्चों के लिए पूड़ियां बन रही थी, लेकिन तीनों छात्राएं रोटी खाना चाहती थी। इसके लिए ही तीनों किचन के अंदर गई थी। चूल्हे से तेल की कढ़ाई उतारने के दौरान छात्राओं के पैर पर तेल के छींटे गिर गए। सवाल ये कि क्या हंगामा होने के बाद मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा स्टाफ घटना को नया रंग देने की कोशिश कर रहा है। लड़कियां किचन के अंदर हैं क्योंकि डाइनिंग हॉल होता है बाहर, तो सुबह सुबह में जैसे जल्दी में लड़कियां अंदर चली गई, 10-15 लड़कियां अंदर चली गई थी, तो वो कढ़ाई को उठाने लगा। उसने जैसे ही बिना कपड़े के एकदम कढ़ाई उठाई तो उसके हाथ से जो उसका स्टेटमेंट रहा है, अभिषेक कुमार कश्यप है वो जो कुक है, जो वो काम कर रहा था, उसने अपना स्टेटमेंट भी दिया। उस घटना के बाद भी वो कॉलेज में आया था 20 अगस्त को, भागा भी नहीं। तो बोले सर मेरी किसी से कोई दुश्मनी है वो तो कुछ है नहीं, तो मेरे हाथ से कढ़ाई ऐसे छूट गई। अगर कुक से गलती हुई थी तो कॉलेज स्टाफ मामले में पल्ला क्यों झाड़ रहा था? क्या कॉलेज को अपनी ही छात्राओं पर भरोसा नहीं है? क्या मेस में सीसीटीवी लगा था जिसकी जांच के आधार पर कॉलेज ने इसे महज गलती माना?
क्या मेस में कैमरा लगा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल के? मेस में जो कैमरा वहाँ पे नहीं है, जो मतलब कैमरा नहीं है क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, तो मेस के अंदर नहीं है क्योंकि लड़कियां अपना। कैमरे में आपको कभी इस मामले को लेकर क्या दिखा? कैमरे में कुछ दिखा या आपके पास कोई फुटेज नहीं? इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए हम जो अपना लोकल थाना है यहाँ पे, हमने पुलिस को उसके लिए FIR दर्ज करने के लिए दे दी। मैं ये बस जानना चाहता हूँ, क्या वहाँ पर कोई कैमरा है? वहाँ पर कोई कैमरा था उस टाइम? जो कैमरा अंदर की साइड जहाँ वो खाना बना रहा था वहाँ पे कैमरा नहीं है। पहले था? हाँ पहले था, या उस पे ऊपर है ना ऑयल, जैसे किचन के अंदर है तो उसके ऊपर कुछ वेपर वगैरह है ना, जो केमिकल पार्टिकल्स हैं वो डिपॉजिट हो गए थे। 3 छात्राओं के साथ हुए हादसे पर कॉलेज के दूसरे छात्र भड़के हुए हैं। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। कॉलेज के रवैये को लेकर भी छात्रों में भारी आक्रोश है। जो पुराना हॉस्टल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। आप चलिए एक बार लाइव में दिखाइए उसको, ठीक है? उसमें कोई रहता है कि नहीं रहता? कुछ रहते हैं। छात्रों का कहना है कि हॉस्टल मेस में सुरक्षा को लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही है। विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रशासन ने आरोपी कुक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल जस का तस बना हुआ है, आखिर खौलते तेल से भरी कढ़ाई छात्रों के ऊपर कैसे पलट गई? ये महज मामूली लापरवाही थी या फिर कुक का छात्राओं से कोई विवाद? कॉलेज प्रशासन और पुलिस दोनों ही मामले में जांच कर रही है, लेकिन कॉलेज की लापरवाही को छिपाने के लिए जिस तरह से प्रबंधन ने बदसलूकी की, उससे साफ है कि कॉलेज के मेस कांड में कुछ तो काला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। त्योहारों का सीजन आते ही मिठाइयों और खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। इस मांग का फायदा उठाते हैं वो मिलावटखोर जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। लेकिन इस बार मिलावटखोरों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक खाद्य विभाग की टीमें दुकानों और होटल्स की रसोई में पहुंच रही हैं। कहीं एक्सपायरी सामान मिला, कहीं फंगस लगा हुआ खाना, कहीं किचन में चूहे और कॉकरोच मिले, तो कहीं हजारों लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। यानी त्योहार की मिठास में जहर घोलने वालों के खिलाफ एक्शन अब शुरू हो चुका है। पूरी रिपोर्ट देखिए। देश भर में सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर एक्शन तेज हो गया। खाद्य विभाग की टीम ने सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर भोपाल और यूपी के मथुरा से लेकर हमीरपुर तक मिलावटखोरों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। सबसे पहले आपको यूपी के हमीरपुर लेकर चलते हैं, जहां सेहत से खिलवाड़ करने वालों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हमीरपुर के मोदाहा क्षेत्र में खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने मिठाइयों की गुणवत्ता, दुकान की साफ सफाई और रखरखाव की जांच की। इस दौरान जांच अधिकारियों ने एक दुकानदार को उसकी ही बनाई मिठाई खाने को कहा, लेकिन दुकानदार ने अपने ही दुकान की मिठाई खाने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मिठाई में फंगस लगा हुआ था। ये मिठाई खाने योग्य नहीं थी। बावजूद इसके दुकानदार इस मिठाई को बेचता पाया गया। खा सकते हो? अरे खा लो ना। खाद्य विभाग की अलग अलग दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए गए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच के दौरान कुछ दुकानों पर साफ सफाई भी ठीक नहीं मिली, जबकि कुछ मिठाइयों में प्रतिबंधित सिल्वर वर्क का इस्तेमाल देखा गया। वही खाद्य विभाग की टीम ने साफ कर दिया कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा फूड और एडल्ट्रेशन की रोक के लिए जो निर्देश दिए गए थे, उसके क्रम में आज मैंने अपने पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय और एसी फूड साहब और हमारे क्षेत्रीय इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ हैं। हमने आज 2 दुकानों पे छापा मारा था, जिसमें जय भवानी स्वीट है और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये राजन स्वीट है। इन दोनों के यहाँ सैंपलिंग की गई है। खाद्य विभाग ने साफ कर दिया है कि सैंपल की लैब रिपोर्ट आने के बाद अगर मिलावट या नियमों की अनदेखी साबित होती है तो संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि इनके द्वारा ऊपर ही निर्माण किया जा रहा है, उनका भी निरीक्षण किया गया है, जहां पे गंदगी आदि पाई गई है। और जो सिल्वर फॉइल, जैसा कि शासन के ना लगाने के निर्देश हैं, वो भी पाया गया है। विधिवत रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सैंपल भेजे जाएंगे और उसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर इनके विरुद्ध फिर अग्रिम कार्रवाई की जानी है। हालांकि मिलावटखोरों पर एक्शन सिर्फ हमीरपुर तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी खाद्य विभाग की कार्रवाई ने कई नामी रेस्टोरेंट्स की पोल खोल दी है। भोपाल में जांच के दौरान कहीं एक्सपायरी डेट की कोल्ड ड्रिंक मिली तो कहीं किचन में फंगस लगा खाना रखा हुआ था। यानी जिन जगहों पर लोग भरोसे के साथ खाना खाने पहुंचते हैं, वहीं लापरवाही और गंदगी का खेल चलता मिला। अब बात इंदौर की। यहीं सयाजी होटल के किचन की जब जांच की गई तो होटल की साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। किचन में चूहे और कॉकरोच मिले, सड़े हुए आलू मिले और एक्सपायर चिकन पाउडर मिला। एक ही किचन में वेज नॉन वेज बनाया जा रहा था। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी खराब मिली। मतलब बाहर से चमक दमक, लेकिन किचन के अंदर खाने की क्वालिटी पर गंभीर सवाल। और अब रुख करते हैं यूपी के मथुरा का। त्योहारों में मिठाइयां बनाने के लिए मिलावटी दूध की खपत बढ़ने की आशंका के बीच खाद्य विभाग ने मथुरा में बड़ी कार्रवाई की। मथुरा में करीब 2000 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इस दूध को मिठाइयां बनाने के लिए होटल्स तक पहुंचाया जा रहा था। अधिकारियों ने मौके पर इस दूध को नाले में बहा दिया। त्योहारों की मिठास बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि मिलावटखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी रहे, क्योंकि खाने में मिलावट सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। लेकिन सेहत से खिलवाड़ करने वालों को अब प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है, कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।